खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि ख़वातीन बाइबल के इस प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए एक नई बरकत को, एक नई ब्लेसिंग्स को जो कलाम मुक़द्दस में पाई जाती हैं, उन नई बरकतों को आपके साथ शेयर किया जाए, उन नई बरकतों को आपके साथ हर दिन बांटा जाए। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने एक बार फिर से मुमकिन किया कि हम आपकी खिदमत में एक और खुदावंद की ज़बरदस्त खादमा को आपसे इंट्रोड्यूस करवा सकें, और खुदा ने अपनी बंदी को जो ब्लेसिंग्स अता की हैं, मैं और आप भी उनके वसीला से बरकत पा सकें। सो मैं आज आपको अपनी गेस्ट से मिलवाऊंगी। खुदावंद की अजीम खादमा सिस्टर एवेंजलिस्ट साइमा स्टीफ़न आज हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। सिस्टर जी, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू। मसीह में सबकी सलामती हो। और बड़ा अच्छा लगा सिस्टर जी आज आप आई हैं, और हम यकीनन मेरा ईमान है कि आज आपके वसीला से खुदा मुझे और जितने भी व्यूअर्स हमें देखेंगे ये सब बरकत पाएंगे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ़ हो। तो आइए इससे पेशतर कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आगाज़ करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदा उनकी हजूरी में दस्ते दुआ बुलंद करेंगे। हालेलुया, तारीफ़ हो जीसस माइटी लॉर्ड। ए कदूस 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 रब्बुल अफ़ाज, फौजों के रब, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, लश्करों के खुदावंद जलाल के बादशाह, खुदाए अजीम बुजुर्ग खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। आसमानी बाप के तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, सलामती और अपनी हजूरी बख्शी, तेरा शुक्र हो। मसीह यसू अपने लहू में छुपा, रूह कुद्स अपनी बाड़ा में छुपा। और चाहते हैं खुदा बाप आज के सारे इस एपिसोड को हम खुदा बाप बेटे पाकरू के हाथों में देते हैं, और चाहते हैं खुदा आज तेरी बंदी, तेरी अजीम खादमा का है खुदा हमारे दरमियान में होना तेरी ज़िंदगियों के लिए बरकत का, और ए खुदा एक नई बेदारी का वसीला बने। खुदा बाप छू लेना, ब्लेस करना। खुदा पाक रुआ हमारा हादी और मददगार होना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो। सो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज बाइबल मुक़द्दस में जिस टॉपिक पर हम बात करने को हैं, जिस मौजू को हम आप तक लेकर आए हैं आपकी खिदमत में, मुझे मेरी दिल से ये ख्वाहिश है कि हम इस टॉपिक पर बात करें, इस टॉपिक को आप तक लेकर आएँ, क्योंकि मेरा भी जो दिल है वो मिनिस्ट्री वर्क में यूथ के लिए धड़कता है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने पॉसिबल किया कि हम यूथ के लिए ये प्रोग्राम लेकर आएँ। और सिस्टर जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि जो मेरा पहला सवाल आपसे है वो ये है कि आज जितने भी यूथ के हमें लोग देख रहे हैं, नौजवान बेटे हैं, बेटियां हैं, तो मैं चाहूँगी आप ज़रूर ये बताइएगा, क्लियर कीजिएगा कि बाइबल मुक़द्दस का जो खुदा है, बाइबल मुक़द्दस जो है वो किस तरह से अहमियत रखती है, किस तरह से नौजवानों को अहमियत देती है। बाइबल मुक़द्दस नौजवानों को क्या वैल्यू देती है? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे बढ़कर खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस की, उसके बाद गवाही की पूरे चैनल की टीम की, पास्टर सरफराज की, पास्टर जवेद, जितने भी इसमें खिदमत में, और आपकी भी सिस्टर, मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने हमें बेटियों को फजल दिया कि मिलकर बैठकर हम ऐसी बातों को डिस्कस करें जिसमें यीशु को जलाल मिले। आपने जैसे बात की है नौजवानों के लिहाज से, तो मैं आपको बताऊँ सबसे बढ़कर तो ये खुदा को हमारी पूरी ज़िंदगी पसंद है, क्योंकि उसने बनाया है इसीलिए कि हम उसकी खिदमत के लिए इस्तेमाल हों। लेकिन ये जो जवानी की आप बात करनी है, नौजवान जनरेशन की, तो जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है ये जवानी का होता है, क्योंकि ये ज़ोर का हिस्सा होता है। तो हम एक देखेंगे पहला तीमुथियुस और उसका 4 बाब की 12 आयत में लिखा है, अगर आप ज़रूर पढ़ें पहला तीमुथियुस 4 बाब की 12 आयत। सो व्यूअर्स, आप जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ कलाम मुक़द्दस के इस हवाला को निकाल सकते हैं। पहला तीमुथियुस 4 बाब उसकी 12वीं आयत में कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन आमीन। बेशक बड़ी खूबसूरत बात हमने पढ़ी है ये खुतूत में, पहला तीमुथियुस 4 बाब की 12 आयत में, कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। बेशक खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी, बड़ी खूबसूरत, क्योंकि हम उसकी शक्ल और शबी पे बनाए गए हैं। और सबसे जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो नमूना है, बेशक यीशु की कोई मिसाल नहीं है, वो बेमिसाल है, लेकिन ये भी तो हम साथ पढ़ते हैं ना, बाइबल में लिखा है वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह का। और यीशु सबसे पहला तो बड़ा हमारा मॉडल जो है ना, वो यीशु है जवानों के लिए। देखिए
30 और प्लस 33 ईयर्स, 3 साल 3.5 साल यीशु ने भरपूर जवानी में आजमाए भी गए, सब कुछ हुआ, लेकिन देखें उसने फतह से बढ़कर गलबा लिया क्योंकि वो जवानी में थे। और हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि हम उसकी लाइफ को जो लोग जो बेटे बेटियां चलते हैं और वो फिर देखते हैं और फिर अहमियत देखें हमें बाइबल में क्या मिलती है। यीशु से कबल जितने उसके बाद भी हैं बहुत सारे शागिर्दां जो हम जैसे उसकी बेटियां ये रहे ज़मीन पर भी और यीशु के दौर में भी। तो इससे पहले यीशु से आने से पहले भी हम जब देखते हैं बहुत सारे हमें ऐसे हीरो मिलते हैं, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। उनकी जवानी को जब हम देखते हैं तो सलूट करते हैं और देखते हैं इतनी बड़ी खिदमत और उनकी अहमियत देखें। याद रखें अहमियत लफ्ज़ अहम से निकला है। हम कहते हैं ना वो कितना अहम शख्स है, वो अहमियत का हामिल है। वजह क्या है कि उसके अंदर क्या है, खुसूसियात है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा खूबियाँ हैं। वजह क्या है, याद रखें अहमियत से पहले ना सेक्रीफाइस है, कुर्बानी है। जो बेटा बेटी जवानी में सबसे बढ़कर खुदा के लिए, अगर हम अच्छे खुदा की राह पर हैं तो फिर जहान भी हमें पसंद करता है, लोग भी पसंद करते हैं क्योंकि वो खुदा के मकबूल होते हैं, उसकी नज़र में होते हैं। तो जवानों की बात करें, फीमेल और मेल दोनों के लिए यीशु ने सबके लिए यकसा ही खिदमत भी रखी है और ब्लेसिंग भी रखी है। तो हम देखते हैं और जब इसमें देखते हैं कि यीशु ने जब ये सब कुछ किया और फिर हम इसमें देख रहे हैं जवानी में दो हमें बहुत सारे ऐसे गिडियंस हैं, बहुत सारे सूरमा हैं, लेकिन एक दो को देखते चलें, बहुत सारे। अगर यहाँ देखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। हम देखते हैं यूसुफ, दाऊद, मूसा और इतने खूबसूरत, इतने कि कभी हम क्यास करते हैं यूट्यूब पे ऐसे देखते हैं, बस उनको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। हम तो नहीं उनके दौर के, लेकिन इंसान खूबियों से उसकी शेप बनती है, खूबियों से ही उसकी जो है वो शक्ल सूरत आती है सामने। कहते हैं किरदार होना चाहिए इंसान का, और ये जो सीरत है ये खुदा की तरफ से हमें दी गई है। और हम देखते हैं यूसुफ को, यूसुफ इतना खूबसूरत था सिस्टर महविश कि कभी कभी हम जैसे अपनी एजुकेशन की बुक में देखते हैं ना, तो ऐसी उसकी शायरियाँ हुई हैं ना यूसुफ के बारे में कि जी जवानी में बहुत सारा ऐसा इमोशनल्स, बड़े अच्छे मतलब रोमांटिक शायरियाँ हुई उसके बारे में। ये नहीं कितना खूबसूरत था, लेकिन यीशु के ताबे था। उसकी जवानी सिर्फ यीशु की लिए थी। 12 साल की छोटी एज में ही उसने अपनी जवानी को खुदा के लिए वक़्फ कर दिया, इतने सारे सेक्रीफाइस दिए। 12 साल की उम्र में इसका सारा सब जानते हैं, उसकी लाइफ को जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन हम देखते 13 साल कैद में सब कुछ, और इस दौरान उस पर बड़ी आजमाइश आई है सब पर। क्या उसकी जवानी में कि वो जो वहाँ का बादशाह था, हाकिम था पुतीफार, उसकी मिसेज ने ऑफ़र की, अबलीस ने उसको ऑफ़र की, गुनाह ने उसे ऑफ़र की। और याद रखें गुनाह वक्ती होता है, लम्हे भर का होता है, इसका टेस्ट कुछ भी नहीं। लेकिन जिन जिंदगी में यीशु होता है ना, वो ता हयात और बल्कि अबदी ज़िंदगी का सबब होता है। ये सब कुछ हुआ, लेकिन क्या वो भागा इस ख्वाहिश से। और जब हम डट के मुकाबला करते हैं इब्लीस के साथ, इन ख्वाहिशों से भागते हैं, तो फिर सरप्राइज एंड ऑफ द यही हुआ। 13 साल इतने सारे सेक्रीफाइस के बाद उसे वही बादशाह ने फिर जब कहा कि अब तू इस मतलब सारे मुल्क का सिवाय मेरे घर के या बीवी के बाकी सारा तो हाकिम होगा। वजह क्या? जवानी में उसने खुदा की उस खिदमत को या उस नाम को शर्मिंदा नहीं होने दिया। अगर भाई हैं तो फीमेल में भी हम देख लेते हैं, आस्तर को देख लें आप, इतनी खूबसूरत जवानी देखें आप। और देखें भी अगर हम उसको पूरा उसका आगे पीछे क्यास करते हैं तो 20 से 25 साल की एज में उसकी ये उम्र थी जब वो खुदा के लिए इस्तेमाल हुई। उसकी खूबसूरती देखें आप। हम बेटियां भी, खुदा ने हमें खूबसूरती दी है, सब कुछ है, आप करें, सब कुछ करें, लेकिन याद रखें जिन जिंदगियों में यीशु है ना, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं, वो जवानियाँ जो है ना, वो कभी उनकी जवानी पे हकारत नहीं होती। आस्तर ने ऐसा किया बेटियों, और मैं जो देख रही हैं बेटियां, उनके लिए, भाइयों के लिए भी, ख़ास बेटियों के लिए ये बात है। आज यही है, आस्तर के लिए क्या था, एक चैलेंज था अपनी कौम का बचाना। वो जैसे देखें आप, बादशाह की बात होती है तो लाइन लगी हुई है जब उसकी चूजिंग के लिए, लेकिन वो पसंद आई। वजह पता क्या थी? उसके अंदर यीशु था, उसकी जवानी में कोई हकारत नहीं थी, वो सिर्फ अपने अंदर उसको पहने हुई थी। और इसीलिए देखते हैं हम कि उसकी सिलेक्शन हुई, और जब उसकी सिलेक्शन हुई, और क्यों हुई? क्योंकि वो रोज़ा में थी। अभी रिसेंटली हमारा ये चलने वाला है सारा दौर, तो वो उसने कहा, और मुझे इतनी खूबसूरत बात लगती है आस्तर की किताब 4 बाब की, उसकी 16 में लिखा है पूरा ऊपर रोज़े के बारे में, नीचे लिखा है जब वो कहती है, वो जाती है बादशाह के पास और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर जा रही है, और मानो कि वो जैसे अपने सर पे कफन लेकर जा रही है। इतनी खूबसूरत जवानी और इतना बड़ा सेक्रीफाइस। उसने कहा अपने चाचू मर्दगी से, अगर मैं हलाक हुई तो
हुई, यानी ज़िंदगी को भी उसने तरजीह ना दी, दरेग ना किया। और देखें जो बेटे बेटियाँ ऐसा करते हैं तो खुदावंद उनकी अहमियत को, लेकिन नेगेटिव भी याद रखें, शमसून ने किया ऐसा था, लेकिन उसने जवानी ही में अपने आप को बर्बाद कर लिया। और क्या हुआ एंड ऑफ दी, बहुत बुरा। वो नहीं हम चाहते, हम यही आज हम सब यही भी उससे सारी बहनों से, बेटियों से खास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट है, बेटों से भी, कि जवानी को भरपूर तौर पर यीशु के लिए इस्तेमाल करें। और अगर आस्तर और यूसुफ अपनी जवानी से कौम को बचा सकते हैं, और शमसून और एजिबल जो हैं ऐसे लोग तबाह भी कर देते हैं, हमें आस्तर और यूसुफ की लाइफ को लेना है। प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। यकीनन, और बाइबल मुकद्दस का जो खुदा है वो नौजवानों को यकीनन, जिस तरह सिस्टर ने कहा कि खुदा सबसे इक्वली जो है मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और खुदा नौजवानों से भी उसी तरह प्यार करता है, नौजवानों की भी खुदा उसी तरह कद्र करता है। और मैं चाहूँगी सिस्टर जी आप ये बताइएगा कि कलीसिया या चर्च जो है, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया है या इंटरनेशनल लेवल पर कलीसिया है, तो नौजवानों को कलीसिया किस तरह से खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल कर सकती है? नौजवान किस तरह खुदा की बादशाही में यूटिलाइज हो सकते हैं? बेशक, क्यों नहीं। याद रखें, कलीसिया जैसे बच्चों से संडे स्कूल पार्टीशंस होती हैं, संडे स्कूल हो गया, ख़वातीन का ग्रुप हो गया, फिर क्वायर है, यूथ है, फिर बुज़ुर्गों की भी होती हैं, वो टीम्स होती हैं। लेकिन जो यूथ का है ना, एक रीढ़ की हड्डी जो है ना, एक्चुअल यूथ से ही होती है, बेटे बेटियां दोनों को। और खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं, जैसे मैंने बताया खिदमत में, मेरे हस्बैंड भी पास्टर स्टीफन जैसे आप जानते हैं सब, तो हमारा ज़्यादा फोकस ना बेशक बुज़ुर्गों की, हम दुआओं में रहते हैं, हमें भी उनकी बहुत ज़रूरत है, और कलीसिया में होने भी चाहिए, बच्चों का भी बड़ा अच्छा किरदार रहता है, लेकिन हमारा ज़्यादा कपल का, मेरे हस्बैंड का, हमारा ज़्यादा जोर जो है ना वो यूथ पर ही होता है। हमारी माड़ीपुर में भी खुदा का शुक्र कलीसिया, और यहाँ पे क्रिश्चियन टाउन में भी हम भी ऐसा ही करते हैं। हम ज़्यादा टाइम ना, अब मैं बहनों के लिए अलग टाइम निकालती हूँ, पासा साहब बेटों के लिए अलग टाइम निकालते हैं, और ज़्यादा। और मैं समझती हूँ वॉइस की किताब उसके 11वें बाब की हम जब देखते हैं तो बड़ी उसमें खूबसूरत बात लिखी हुई है। वॉइस 11 बाब की 9-10 आयत में लिखा है, इसमें हम देखते हैं बड़ी खूबसूरत बातें हैं इसमें। अगर हम ज़रूर इसको एक बार देख लें ताकि व्यूज़ भी इस बात को, कुछ लोग क्योंकि हवाले के लिए बड़ा होता है, और लोग अगर अकॉर्डिंग टू वो हवाले पर हों तो फिर वो इस बात की शहादत हो जाती है कि ये सारी बातें उसकी तरफ से लिखा है। जी, कलाम मुक़द्दस में से वॉइस 11 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, ऐ जवान तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके आयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। 10वें आयत में लिखा, पस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। इसमें हम देखते हैं लिखा है कि हम इंजॉय करें लाइफ को, गलत नहीं है। और कलीसियाई लिहाज से भी अगर हम चर्च में हैं, आप वेल ड्रेस हो, सब कुछ करें, लेकिन याद रखें कमिटमेंट जो खुदा के साथ है ना, आपका क्या है कमिटमेंट, हम उसको अपनी लाइफ में वो जगह दें जो वो डिज़र्व करता है। आप अच्छा खाएं पी सब कुछ करें, लाइफ को मना नहीं करने का नहीं है। खुदा ने ये नहीं कहा ये नहीं करो, इतना सख्त हमारा ये सुनिए, वो तो कहते हैं जियो, हम तो उसका मकदस, हम खूबसूरत तो लगना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन याद रखें बाइबल रीड करना, लेकिन शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, ये हम नौजवानों के लिए हैं ख़ास तौर पे, ताकि तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो। और देखिए एहतियात करके अमल करते हैं तो फिर हमें खूब सरफराजी भी मिलती है और उम्र की दराजी भी मिलती है। हम खूबसूरत बातें खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम मुक़द्दस में से सीख रहे हैं, और मेरा ईमान है व्यूअर्स आप सभी बरकत पा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, हम मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में एक बार फिर से आपकी सलामती। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जिस बात के लिए मेरा दिल खुदा की खिदमत में धड़कता है कि हम यूथ पर काम करें। मेरी अक्सर लोगों से जो मुझे जानते हैं या इस वक्त जो मुझे मेरे खिदमत में हम खिदमत जो बहन भाई हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, वो जानते हैं इस बात को कि मैं उनसे अक्सर डिस्कस करती हूँ कि यूथ पर जो है वो वर्किंग
होनी चाहिए, जितनी हो रही है खुदा उनकी शुक्रगुजारी है। लेकिन मेरी हमेशा डिस्कशन ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को प्रमोट करें कि वो खुदा की बादशाही के लिए जीते जा सकें, वो खुदा की बादशाही के लिए इस्तेमाल हो सकें। तो सिस्टर जी आप बताइएगा, कंटिन्यू कीजिएगा कि किस तरह से कलीसिया जो है, कलीसिया किस तरह से नौजवानों को ले सकती है, क्योंकि नौजवानों के लिए भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि दुश्मन जो है, शरीर जो है, वो उन्हें ऐसी ऑफ़र्स देता है, ऐसे ऐसे उन्हें जो है वो गुनाह के लिए इस तरह से वो उनको गिराने की कोशिश करता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताइएगा कि कलीसिया किस तरह खड़ी हो सकती है, स्टेप ले सकती है, स्टैंड ले सकती है कि हमारे नौजवान बच्चे जो है, नौजवान बेटे हैं, बेटियाँ हैं, वो किस तरह से खुदा की खिदमत में आगे बढ़ सकते हैं। बेशक ठीक कह रही हैं बहन महविश। देखें, नौजवानों को आज का जो दौर, पहले दौर इस तरह था कि थोड़ी सख्ती चल जाती थी, जितना हम पोलाइट, जितना भी हम उन्हें नरमी के साथ लेंगे। अब हम जो खुद कहते हैं जो बीती हो वो ठीक है। हम जब थे ना, हम भी इसी तरह जैसे संडे स्कूल लेवल पर या फिर जैसे क्वायर में इस पे थे तो हम करते थे। लेकिन अभी का दौर है ना कि जितना हम उन्हें वो बोलेंगे ना, इनकरेज करेंगे, या जितना उनकी हाँ में हाँ करके फिर उनको मिलाएंगे, तो फिर ऐसे होगा। यहाँ तक कि हमारा खुदा जो है ना वो बहुत सॉफ्ट है, वो बहुत, बेशक जहाँ उसको बाइबल में है कि ज़रूरत पड़ी है थोड़ा स्ट्रिक्ट, तो वो है। और सबसे ये खूबसूरत बात जो मिसाल की किताब में लिखा है 22 बाब की 6 आयत में, लड़के की उस राह पे तरबियत कर जिस पर उसे जाने, ताकि बुढ़ा होकर भी। एक्चुअल हमारा पता अलमिया क्या है बहन महविश, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करी, हमारे ना बच्चे बहुत छोटे होते हैं। मैं आपको सही बताऊँ, फर्स्ट ईयर यानी पहले साल से लेके फिर 3 साल तक बच्चों को हमें, मेरी बेटियां या भाई जितने भी सुन रहे हैं, ये 3 साल जो है ना, ये हमें बच्चे के ना जो होता है ना, दिल दिमाग बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह होता है, जो इस पे लिख दिया। सबसे बड़ा दर्ज जो है ना वो घर पर है, फिर स्कूल सब कुछ है, इंस्टीट्यूट है, लेकिन फिर चर्च के हवाले से जैसे आप बात करी कलीसिया के, तो जो हमने इनको, बच्चा जब आज के दौर में, पहले बच्चे होते थे ना 20 साल के बाद जवान होना शुरू होते थे, अब 12-13 साल की एज है तो बच्चे खुद कहते हैं आपको क्या आता है, हमें सब। और हमें भी उसी लिहाज से चलना चाहिए। तो हमें भी उन्हीं की सोच की तरह अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करना है और चेंज भी करना है। रही बात कलीसिया में, तो हम जितने भी बालिग हैं, जैसे बड़े हैं, उनके रहनुमा खुदा ने हमें ये रुतबे दिए हुए हैं, तो कई ऐसी बात होती है बहन महविश जो हम बच्चों से सीख लेते हैं बड़े होते हुए भी। तो कहीं मैं पढ़ रही थी 7 के 70 और 70 के 7, कुछ लोग 7 साल में इतना कुछ कर जाते हैं जो 70 साल के नहीं करते, लेकिन कुछ 70 में नहीं वो होते, लेकिन 7 में। कहने का मकसद ये है कि हमें जब कलीसिया में इस तरह, अगर कोई बच्चा एजुकेशन में नहीं है, जैसे पढ़ा लिखे नहीं है, लेकिन उसको उसी के जहन के लिहाज से, उसके दिमाग के लिहाज से ऐसी खिदमत दे दें उसको। वजह यह है कि बस उसको इन्वॉल्व कर लें किसी तरह, बेटे बेटियों को ऐसा इन्वॉल्व करें। हमारी कलीसिया में है कुछ बच्चे हैं, कुछ मजबूरियों की वजह से स्कूल नहीं गए या कॉलेज में नहीं गए, लेकिन शौक़ बहुत है। मेरे साथ बेटियाँ हैं, बहन मैं भी शायद बताएंगी नहीं, मैं आपको कैसे बताऊँ, बिलीव करें उनको उर्दू नहीं आती थी, लेकिन क्या है कि जब उन्होंने सीखना शुरू किया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, साथ साथ शुरू करते हैं। कहने का मकसद ये कि नौजवान लड़कियां, लेकिन बाइबल को नहीं। तो जब मैंने उनको कहा कि आप पढ़ना शुरू करें, कलाम में इतनी कुदरत ताकत है, आप जब पूरी ताकत के साथ उसके इन्वॉल्व होकर करेंगे ना, आज वो दिन है कि अनपढ़ बेटियां कलाम शेयर कर रही हैं। और इस तरह ये, अब वो जो बच्चे नहीं ना पढ़ते, तो उनको मैं कहती हूँ चले आप स्टार्ट ऐसे लेते हैं, वो जी हम चर्च की सफाई करें, हम ये करें। मैं कहती हूँ हाँ आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो। आज वही बेटे बेटियाँ मानेंगे, जब भी कोई मौका आता है इतनी अच्छी प्रिजाइडिंग करें, कोई फील ही नहीं कर पाता कि वो पढ़े लिखे नहीं। ऐसे जब हम उन्हें ज़्यादा मोटिवेट करेंगे ना, अगर कोई गलती हो रही है फिर भी अप्रिशिएट कर दें उनको। और हाँ, जब उनको साथ लेकर चलेंगे ना, तो फिर मानो कलीसिया में ना कोई, मतलब वो सिर्फ बुढ़े या सिर्फ बच्चे नहीं नजर आएंगे, अच्छा है उनकी भी एक जगह है, लेकिन नौजवान बेटे बेटियां उस वक्त नज़र आते हैं जब हम उन्हें इनकरेज करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। और याद रखें, सबसे बढ़ के शॉर्टली ये बताऊंगी, बच्चों को हम यही बताते हैं, पास्टर साहब भी, पास्टर स्टीफन और मैं, मेरे हस्बैंड, कि नौजवान की ना फेलोशिप होना बहुत ज़रूरी है, चर्च के साथ, पास्टर के साथ, और सबसे बढ़कर यीशु के साथ। जिसकी यीशु के साथ फ्रेंडशिप है ना, वो फिर यूथ कभी भी कमज़ोर नहीं होती, क्योंकि उनकी जो दोस्ती है ना यीशु के साथ, और वो तो महबूब के लिए तो सब कुछ कर देता है ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि जितनी भी हम, बेशक बहुत सारी यूथ, इतनी मैं जब चर्चेज में जाती हूँ, जब देखती हूँ ख़ासतौर पे बेटे बेटियों को जो यंग ऐसे प्रस्तुत कर रहे होते हैं, तो मेरे अंदर से ना ऐसे यीशु का लहू जो है ना वो ठाठे मार रहा होता है, और मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, और मेरे आँखों में इतने आंसू होते हैं सिस्टर महविश, और मुझे इतनी खुशी होती है। ऐसे लगता है कोई आस्तर खड़ी हो गई है, कोई रूथ खड़ी हो गई है, यूसुफ खड़ा हो गया, दाऊद खड़ा हो गया आज उसकी खिदमत के लिए।
फिर मानो ऐसा लगता है कि जो मेहनत है ना वो रायगा नहीं जा रही। हालेलुया। यीशु आज भी, कल भी, बल्कि अब तक यकसा वो मोजज़े करता है। सबसे बड़ा हालेलुया, मोजज़ा तो तारीफ। ज़िंदगियों में तब्दीली लाना है ना, आमीन। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। आज मेरी सारी कलीसियाओं से ये रिक्वेस्ट है, उन बेटे बेटियों से भी जो यीशु से दूर हैं, वो यीशु के साथ अपना रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, ताकि वो जाने कि जिन ज़िंदगियों में यीशु है, जिन ख़ानदानों में यीशु की मुदाखलत है, वो नस्ल दर नस्ल बरकत भी पाते हैं और उम्र की दराज़ी भी पाते हैं। बेशक, इस तरह हमारी praise the कलीसिया भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और हमारी कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तारीफ हो, क्या बात है। और बड़ा खूबसूरत तरीके से सिस्टर जी आप बयान कर रही हैं, और यकीनन आज जितने भी नौजवान बेटे और बेटियां हमें देख रहे हैं, तो यकीनन वो इस बात को जान रहे हैं कि किस तरह खुदा उन्हें वैल्यू करता है, किस तरह खुदा उनकी कदर करता है। शायद मैं यहाँ पर अगर ये बात कहूँ तो शायद मैं गलत नहीं हूँ ये बात कहने में। शायद कुछ लोग मुझे देखें तो वो इस बात पर जो है वो शायद मेरे साथ मुत्तफ़िक ना हो, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी कि खुदा ने हमें ख़वातीन बाइबल का ये प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम रियलिटी को, जो बाइबल मुक़द्दस की रियलिटी है, जो बाइबल मुक़द्दस की हकीकत है, उसे आपके साथ शेयर कर सकें। तो मैं यहाँ पर इस बात में सिस्टर साइमा, आई डोंट नो कि आप भी मेरे साथ इस बात पर मुत्तफ़िक होती हैं कि नहीं, कि आज अगर हमारे यंगस्टर्स, हमारे नौजवान बेटे और बेटियाँ खुदा की खिदमत से दूर हैं, अगर वो खुदा से दूर हैं, खुदा की खिदमत से दूर हैं, तो क्या आप ये सोचती हैं, क्या आप ये समझती हैं, क्या आप मेरे साथ इत्तेफाक करती हैं कि अगर नौजवान जो हमारा एरिया है, नौजवानों का, यंगस्टर्स जो एरिया है, आज अगर वो चर्च से बहुत तादाद में, मैं कहूँगी कि अगर वो है अवेलेबल नहीं है कलीसिया में, अगर नौजवान आज नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ एग्री हो के इस बात का इकरार करती हैं आज इस प्लेटफॉर्म पर कि वाकया ही में कलीसिया भी या चर्च भी या लीडरशिप भी इसका कुछ ज़िम्मेदार है? बेशक, ज़रूर, ये है ऐसी बात। कभी पता क्या होता है भाई, मतलब कि कोई हमारा ऐसा रवैया या कोई ऐसी बात जिसे ठेस ना लगे, कई बार होता है कुछ लोगों के अंदर ऐसे गुण होते हैं, लेकिन याद रखें जो खुदा के खादिम होते हैं ना, खुदा उनके बारे में बताता है। ज़ाहिर मैं अब जो हमारी खिदमत है ना सिस्टर महविश, मैं उसे बार बार क्यों मतलब रिपीट कर रही हूँ, बता रही हूँ, क्योंकि हम जैसे चल रहे हैं, हमें भी कभी लगता था, जैसे हम यंग थे तो कहते थे नहीं हम ही सही हैं, हम ही ठीक हैं, लेकिन एक हिस्सा, एक पहलू पर सोचे ना, पहले हमें आज के दौर में ना बाइबल में लिखा है कि दिख ना करें हम बच्चों को। तो याद रखें माँ बाप या लीडर्स जो है ना, वो एग्री हों बच्चों के साथ, पहले उनकी वो देखें कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। और बहुत सारे मैंने ऐसे देखे बच्चे हैं, बेटे बेटियां, उनके अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं। और याद रखिए खुदा ने जब अपनी शक्ल शबीह भी बनाया ना, अपनी अक्ल पर, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि किसी के अंदर ऐसा नहीं, बहुत सारे फ़न हैं, बहुत सारी ऐसे खुदा ने टैलेंटेड जहन दिए हैं, लेकिन बात वही मौका मिलने की। तो ज़रूर कलीसियाओं में और हम जितने हमें खुदा ने ये दी हुई है, ये बरकत दी है, तो हम ज़रूर दुआ में, रोज़े में उन बच्चों को लें, उनको मांग लें, ऐसी नौजवान नस्ल को, कि खुदावंद ऐसे बेटे बेटियां आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हो, ताकि हमारा ये जो खुदा यीशु मसीह ने जो हमें ये जो एक ज़मीन पर हिस्सा बनाकर भेजा ना, हमारा जो मकसद है ज़िंदगी का, वो पूरा हो। और याद रखें, जिस ज़िंदगी में यीशु खुद मकसद बन जाता है ना, तो वो चाहे एज का कोई भी हिस्सा हो, वो हमेशा कामयाब रहता है। बेशक, हालेलुया। तो ऐसा होने की ज़रूरत है हमें। खुदा उनकी तारीफ़ हो। और सिस्टर जी बिल्कुल आप अच्छा, बहुत खूबसूरत तरीके से बयान कर रही हैं। और मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमारे जो नौजवान बेटे हैं, हमारी जो नौजवान बेटियाँ हैं, ये हमारे मुस्तकबिल के जो है वो लीडरशिप हैं। हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है उसमें यही नौजवान बेटे और बेटियाँ जो हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं। शायद अबलीस उन्हें तरह बतरह अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, अबलीस तरह बतरह उन्हें ऐसी ऑफ़र्स दे रहा है, और हमारे जो नौजवान बेटे हैं, बेटियां हैं, वो शायद ईमान में कमज़ोर होते हुए, और फिर बाइबल मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात सिस्टर जी लिखी है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से क्या हुए जाते हैं, हलाक हुए जाते हैं। तो आज हमारे नौजवानों का जो एरिया है, हमारे नौजवान जो बेटे और बेटियां हैं, वो जब हलाकत की तरफ जा रही हैं, तो मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगी कि हमारी लीडरशिप को स्टैंड लेने की ज़रूरत है। हमारी लीडरशिप को जो है वो एक साथ यूनिटी में आकर इस बात के लिए, जितने भी चर्चेज़ जब इकट्ठे होते हैं,
तो मैं कहती हूँ कि हर एक टॉपिक पर बात की जाती है, हर मौजू को जो है वो डिस्कस किया जाता है, चाहे वो वुमेन मिनिस्ट्री हो, चाहे वो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री हो, और यूथ पर भी बात की जाती है। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल यूथ पर काम नहीं है, यूथ पर बहुत वर्किंग है, लेकिन मैं चाहूँगी कि और ज़्यादा हम जो है और ज़्यादा इसी तरह नौजवानों को इनकरेज करें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें उनकी वैल्यू बताने वाले हों, उन्हें उनकी मिस्टेक्स नहीं, उन्होंने किस तरह से क्या मिस्टेक किया, उनका माजी क्या रह चुका है, ये सब नहीं। अब वक्त आ चुका है कि मैं कहूँगी कि उन्हें उनकी शख्सियत बताने वाले हों कि बाइबल का खुदा उन्हें किस तरह वैल्यू करता है, बाइबल मुक़द्दस का खुदा उन्हें किस तरह कदर देता है। तो मैं चाहूँगी कि सिस्टर साइमा, आप इस वक्त जितने भी आपको यंगस्टर देख रहे हैं, नौजवान बेटे बेटियाँ देख रही हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज, क्या पैगाम बाइबल मुक़द्दस में से देना चाहेंगे? ज़रूर, बाइबल के हवाले से हमने बहुत कुछ सिस्टर महविश डिस्कशन की है, तो उन बेटियों से, उन बेटों से जो यंग हैं, तो सबसे बढ़कर तो वो खुदा की ताबेदारी में रहें, फिर माँ बाप की याद रखें, ये सबसे बड़ा हुक्म है बाइबल में। और उसके साथ वादा भी है कि अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर, फिर उम्र की दराजी और सरफराजी मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि नस्ल दर नस्ल चलेगी। और मैं अपनी लाइफ जैसे बताती हूँ छोटली, कि मैं जैसे जवानी में ही बिफोर मैरिज ही खुदा की हजूरी में हूँ, तो इसका मुझे खुदा ने, और खुदा दुनिया में इनाम दे देता है सिस्टर महविश, तो खुदा ने मुझे मैं कहती हूँ दुनिया में इस तरह से मुझे इनाम दिया। मेरा खूबसूरत जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी खुदा के ममसू हैं, और खुदा का शुक्र है वो नौजवानों में ही काम ज़्यादा कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ ये अजर मिला है, मुझे इनाम मिला है कि खुदा ने इतना अच्छा मुझे साथी दे दिया है कि हम मिलकर अब, और मैं उन बेटे बेटियों से कहूँगी आप बस खुदा के साथ जुड़े रहें, उसके साथ दोस्ती रखें, फिर देखें आपकी बिफोर मैरिज हो या आफ्टर मैरिज हो, खुदा फिर आपको कामयाबियाँ देगा। ज़रूर खुदा के साथ जुड़े रहें। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ़ हो। सिस्टर जी, बहुत ज़बरदस्त मैसेज आपने डिलीवर किया हमारी यूथ को, और मैं आपसे ये कहूँगी लास्ट में ज़रूर मैं इस बात को शेयर करूँगी कि दाऊद अपनी जवानी में खुदा के साथ चला है, और खुदा ने ये लफ्ज़ कहे हैं दाऊद के लिए। खुदा ने कहा कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है। शायद आज खुदा आप में से भी बहुत से नौजवान बेटे और बेटियों को जो है खुदा लेना चाहता है कि आप उसकी खिदमत के लिए स्टैंड लेने वाले हों। शायद खुदा आज आपको खड़ा करना चाहता है। आपका शायद आज इस वक्त कोई बेटा हमें देख रहा है, शायद वो सोच रहा है मेरा भी नाम दाऊद ही है। तो अगर आप दाऊद बेटा हैं तो याद रखिए, खुदा अगर उस वक्त दाऊद को इस्तेमाल कर सकता है तो खुदा आपको भी इस्तेमाल कर सकता है। शायद आप ही वो दाऊद हैं जो आज दौरे हाजरा में जाती जूलियत के सर को यसु नाम की कुदरत से कुचल सकते हैं। हालेलुया। इस वक्त आप कोई बेटी हमें देख रही हैं, आप कोई बेटा हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँगी, बाइबल का खुदा आपकी कदर करता है। शायद आप ये सोचते हैं कि हमें चर्च में मौका नहीं दिया जा रहा, शायद आप ये सोचते हैं कि हमें चर्च में जो है मोटिवेशन नहीं मिलती, हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलती, लेकिन ये याद रखिए कि बाइबल का खुदा आपको एप्रिशिएट करता है। बाइबल का खुदा आपकी हौसला अफजाई करता है। जिस तरह वो यशवा से कहता है कि फ़कत हौसला रख और मजबूत हो जा। यशवा भी नौजवान है और खुदा से कहता है कि फ़कत हौसला रख, मजबूत हो जा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। और यकीनन खुदा आज बेटे और बेटियों आपसे भी यही कहता है कि तू हौसला रख और मुझ में मसरूर हो, हौसला रख कर मुझ में बढ़ता जा और मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, खुदा की तारीफ़ हो। और मेरा ईमान है व्यूवर्स आप सब ने बरकत पाई है। सिस्टर साइमा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए आप बरकत का सबब बनी है, और मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हर एपिसोड की तरह व्यूवर्स आपने इस बार भी बरकत पाई है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे, सरों को झुकाएंगे खुदा उनकी हजूरी में, अपनी आंखों को बंद करते हुए, सरों को झुकाते हुए मैं चाहूँगी सिस्टर साइमा आप उन तमाम बेटे और बेटियों के लिए दुआ कीजिएगा जो इस वक्त नौजवान बेटे और बेटियाँ हमें देख रहे हैं। जी ज़रूर, आइए सरों को झुकाएंगे और जितने देख रहे हैं वो भी हमारे साथ मुत्तफिक होंगे। जीसस, हालेलुया। खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह ढेरों बार शुक्रगुजार हैं, सबसे बढ़कर इस बात के लिए आप हर वक्त हर जगह रहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं आज की खूबसूरत मुलाकात के लिए, लम्हात के लिए जो यीशु जी आप हमारे साथ कर रहे हैं। और ये हमारे लिए खुदा यीशु जी बड़ी ही यीशु जी अहमियत का हामिल रखती हैं कि यीशु जैसा रिश्ता हमारे साथ है और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। आज के खूबसूरत इस सारे वक्त के लिए मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ अपने गवाही चैनल के लिए, पूरी टीम के लिए, पास्टर सरफराज के लिए, पास्टर जावेद विलियम के लिए, बहन महविश के लिए और जितनी भी टीम के किसी भी
जिस भी ओहदे पर या जैसे भी वो ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं खुदा खिदमतें आपकी तरफ से हैं। पूरी टीम को, भाइयों को, बहनों को कसरत से खुदा नौजवानों को इस चैनल्स के ज़रिए दुनिया भर में इस्तेमाल कीजिए, ताकि ये नौजवान जब किसी भी तरह किसी भी खुदा जगह पर होकर तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं तो ये बढ़ते जाएं और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हो सके। एक बार फिर जितने लोग यीशु जी देख रहे हैं मैं उनके लिए दुआए खैर मांगती हूँ कि उन बेटे बेटियों को ताबेदारी में और अपनी हजूरी में रहने का फजल दे, ताकि हमारे घरानों में बहुत सारे दाऊद, यूसुफ, आसर, रूत ऐसे बहुत सारे बेटे बेटियां जन्म लें और सिर्फ उनकी ज़िंदगियों से आपके नाम को जलाल मिले। हम सबको छुइए, हमारा बात करना और हमारा बैठना आपको पसंद आए, और जितने और भी जितने बेटे बेटियाँ हो खुदा इस ख़वातीन बाइबल के ज़रिए दूसरों तक बात पहुँचा रहे हैं, उन बेटियों को, उन बहनों को भी बड़ी बरकत दीजिए और अपने में आगे बढ़ने का फजल दीजिए। यीशु जी हमने जब भी मांगा है आपने हमारी सोच से बढ़कर दिया है। यीशु के नाम में मांगते और यीशु ही के नाम से पा लेते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आपसे इजाज़त लेने का वक्त है और मैं कहूँगी कि नौजवानों का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है कि हम जितनी भी सिस्टर साइमा बात करें तो ये बात ख़त्म नहीं होती है। लेकिन वक्त को मद्देनज़र रखते हुए आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। खुदावंद आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस गवाही टीवी। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।